प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से ये लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। पहले हम इसे समझेंगे, फिर हम आपको रिएक्शन देकर भी समझाएंगे। जब दो भिन्न भिन्न, बोले तो अलग अलग एल्डिहाइड और या कीटोन के मध्य एल्डोल संघनन होता है तो उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। यदि प्रति एक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, हम क्रॉस एल्डोल संघनन को एथेनल व प्रोपेनल के उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अब देखो, बहुत ध्यान समझो मेरे प्यारे बच्चों। एथेनल, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। क्लियर? ये इसका आईयूपीएसी नेम है, क्या है? एथेनल। और कॉमन नेम या सामान्य नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। अब देखो, साथ में है आपका प्रोपेनल, इसे भी समझो CH3CH2CHO, प्रोपेनल। सही, 3 कार्बन होंगे। देखो, ये होता है हमारा प्रोपेनल। अब देखो, यहां पर ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन और उसके पास जो हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो, ये है इसका अल्फा कार्बन और ये इसके अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों के पास प्यारे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहां से आपको 4 उत्पाद, 4 प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो अब रिएक्शन कैसे देंगे और ये रिएक्शन कैसे करेंगे? देखो, रिएक्शन होंगी जब 4 उत्पाद बनेंगे तो 4 ही तरह की रिएक्शन होंगी। लेकिन एनसीईआरटी में एक ही रिएक्शन में 4 उत्पाद दिखा रखे हैं। आप कंफ्यूज हो सकते थे अगर मैं यहां पर वो रिएक्शन लिखता। तो इसलिए हम यहां पर 4 अलग अलग रिएक्शन देकर आपको समझाएंगे कि 4 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्शन कैसे होगी? देखो, ऐसा करना, हम एक बार क्या करेंगे, इसका क्रियात्मक समूह लेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन, तो एक प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। फिर दूसरी बार क्या करेंगे, हम इसका क्रियात्मक समूह लेंगे और इसका अल्फा हाइड्रोजन, 2 प्रोडक्ट बन गए। फिर जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? देखो, जो ये आपके अभिकारक हैं, रिएक्टेंट हैं, ये अपने अपने अणु से क्रिया करेंगे। भाई, आपका एथेनल है, ये अपने अणु से क्रिया करेगा, प्रोडक्ट देगा। फिर ये क्या करेगा, अपने ही अणु से क्रिया करेगा, प्रोडक्ट देगा। जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, उनके नाम भी क्या होंगे हम आपको समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये हमारा एथेनल है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, जिसर लिख सकते हैं। तो हमने इसका क्रियात्मक समूह लिया, सही। ये हमारा प्रोपेनल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हमने देखो इसका ये क्या लिया, अल्फा हाइड्रोजन। करना क्या है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। करना क्या है, बस देखो, यहां पर आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो ये हाइड्रोजन जो होगा इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। सवाल है, हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ो बस, और बाकी जो बचे हैं ना उन्हें आपस में जोड़ दीजिए। देखो जरा, CH3 CH3 CH CH, अब ये H यहां पर आ गया तो OH। अब बचा तुम्हारा ये वाला पोर्शन, इसको लाकर इसके साथ जोड़ दीजिए, लो बन गया। अब देखो यहां पर OH जो कि एल्कोहलिक समूह है, एल्कोहल का समूह है, और ये देखो ये एल्डिहाइड का समूह है। तो दोनों समूह मौजूद है इसके अंदर। तो ये क्या बना आपका, ये बन गया प्यारे बच्चों एल्डोल। सही, एल्डोल। Al एल्डिहाइड से और OL किससे आ गया, एल्कोहल से। तो जिसके अंदर OH और CHO दोनों समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डोल। अब इसका नेम क्या होगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4। तो 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल या मिथाइल ब्यूटेनल। क्लियर? आप क्या करना है, आपको गर्म कर देना है। गर्म करने से क्या होगा, देखो यहां से H लो और यहां से OH, तो क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, और जो बचा है पोर्शन उसको लाकर यहां पर जोड़ दीजिए। सही, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। 1 2 3 4। नेम क्या होगा, 2 मैथिल ब्यूटूइनल, या आप इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 2 मैथिल ब्यूटूइनल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों जो आपका प्रोपेनल है हम उसका क्रियात्मक समूह ले लेंगे, और जो एथेनल है उसका हम अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे। करना क्या, वही इस तरह से होगा।
क्लियर। अब ये H OH के साथ जुड़ जाएगा और बाकी पोर्शन एक साथ जोड़ दो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH, यहां पर क्या आ गया आपका OH आ गया, ये बचा, लाकर इसके साथ जोड़ दीजिए। बताइए, देखो यहां भी OH है और यहां भी क्या है आपका CHO है, तो ये भी क्या बना, ये सर एल्डोल बना। तो इसका नेम क्या होगा, देखो भैया 1 2 3 4 5, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल इसका नेम होगा। अब क्या करना है, वही करना है, गर्म कर देना है। जब गर्म करो क्या होगा, देखो यहां से OH यहां से H निकाल लो तो H2O निकल जाएगा। तो इन दोनों कार्बन के बीच, जहां से OH निकला है और जहां से H निकला है, उन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH2 CH3 CH2, सही है। सिंगल बॉन्ड CH और CH के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ में क्या है आपका CHO है। अब नेम क्या होगा सर, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, क्लियर। तो ये हो गया आपका पेंट टू इनल, या कह सकते हो पेंट 2 in 1 अल भी कह सकते हो। प्यारे बच्चों, अब याद रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपने क्या करा है, एथेनल प्रोपेनल, प्रोपेनल एथेनल, मतलब दोनों जो अभिकारक लिए हैं वो अलग अलग लिए हैं। तो इनसे जो उत्पाद बनता है, जो इनसे जो प्रोडक्ट बनता है, हम उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए इतना नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको क्या करना है, अब हम लेंगे एथेनल और प्रोपेनल और प्रोपेनल, आपस में क्या कराएंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे। देखो हमने क्या करा भाई, इस वाले एथेनल का क्रियात्मक समूह लिया और इस वाले एथेनल का हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया। तो बस वही करना है, इसके साथ जोड़ दीजिएगा, सही है। तो यहां पर OH आ जाएगा, बाकी एज इट इज रहेगा, CH3, सही है, CH यहां पर आ जाएगा OH। अब देखो ये बचा, इसके साथ जोड़ दीजिए। नेम 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नेम हो जाएगा। ये भी क्या होगा, देखो ये भी OH है और ये भी क्या है CHO है, तो ये भी क्या प्यारे बच्चों एल्डोल है, सही। ये क्या है, इसे हम कहते हैं डाइल्यूट NaOH, हिंदी में कहते हैं तनु NaOH, सही। अब हम कर देंगे इसे गर्म, तो गर्म करेंगे क्या होगा भाई, यहां से OH और यहां से H निकाल दो, तो क्या हो जाएगा H2O निकल जाएगा। तो यहां से और यहां से परमाणु निकले हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बस देखो यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। इसका नेम बताओ 1 2 3 4, भाई कितने कार्बन, 4, तो ब्यूट 2 in 1 अल, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो ब्यूट 2 इनल। चलो भाई, अब देखो प्यारे बच्चों, ये आपका प्रोपेनल है, ये भी प्रोपेनल है, इसका क्रियात्मक समूह, इसका अल्फा हाइड्रोजन, बस लाके यहां पे जोड़ दीजिएगा, सही है, जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा बताओ, तो CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, इसके साथ OH आ जाएगा और जो बचा है पोर्शन उसे लाकर इसके साथ जोड़ दो, बस सिंपल सी रिएक्शन है। नेम बताओ सर क्या होगा, 1, देखो ये भी क्या है CH और OH, तो ये भी क्या प्यारे बच्चों एल्डोल है, सही है। तनु NaOH तो आपको लेना ही है। डाइल्यूट, तो नेम लिख रहे थे ना 1 2 3 4 5, तो इसका नेम होगा देखो 3 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल पेंटेनल हो जाएगा। अब क्या करना है, वही करना है, गर्म कर देना है, जिससे क्या होगा, यहां से OH और यहां से H निकाल दो, तो H2O यहां से निकल जाएगा, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो ये आ गया, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, सही है। तो देखो भैया 2 मेथिल पेन 2 in 1 अल, या कह सकते हो 2 मेथिल पेन 2 इनल, सही। अब देखो यहां पर प्यारे बच्चों, दोनों अभिकारक, दोनों रिएक्टेंट कैसे हैं, एक से हैं, तो इनसे जो उत्पाद बनेगा, इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम कहते हैं सिंपल या सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।